मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडमिशन, यूनिट एंड डिस्चार्ज। एवरीवन नोज कि एडमिशन क्या है। अब नर्सिंग फंडामेंटल के अंदर हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम जितनी भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी कहाँ थे, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर। वैसे तो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर कम्युनिटी पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं, फील्ड जॉब भी करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे फर्स्ट आता है, कोई भी पेशेंट हमारे पास आया है तो उसका अगर दो तरीके के पेशेंट्स आते हैं, आईपीडी एंड ओपीडी। आईपीडी एंड ओपीडी। IPD stands for inpatient department and OPD stands for outpatient department। आज का जो हमारा टॉपिक दैट इज एडमिशन, यूनिट एंड डिस्चार्ज। एडमिशन के अंदर आता है हमारा types of admission, which are of two type: routine admission and emergency admission। फर्दर जो यूनिट है, यूनिट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ यूनिट पर्पसेस, यूनिट के पर्पसेस ऑफ यूनिट एंड इसकी मेंटेनेंस। थर्ड है हमारा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के अंदर डिस्चार्ज एंड देयर टाइप्स जो कि फर्दर है। सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है जो हमारा डिस्चार्ज के अंदर है कि पर्सन cured and discharged। सबसे फर्स्ट इज cured and discharged। जो सेकंड आता है हमारा डेट इज लामा। थर्ड इज डोर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा absconded। नेक्स्ट इज आवर transfer to other hospital, transfer या referred, relieved and last is our death discharge। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डेट इज एडमिशन। सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि एडमिशन है क्या। एडमिशन इट इज द एंट्री ऑफ द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल। एडमिशन क्या है? इट इज द एंट्री ऑफ द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल। किसी भी पर्सन के हॉस्पिटल में एंट्री हो जाना, ये क्या कहलाता है हमारा एडमिशन। यूनिट क्या है? इन वेयर, ठीक है, हॉस्पिटल के जिस प्लेस में, इट इज अ प्लेस वेयर द पेशेंट इज केप्ट ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे। यूनिट क्या है? इट इज द प्लेस, इट इज द प्लेस इन हॉस्पिटल या वेयर द पेशेंट, इट इज द प्लेस इन हॉस्पिटल where patient stay during, ठीक है, पेशेंट स्टे ओनली ड्यूरिंग हॉस्पिटल हमने फर्स्ट इंक्लूडेड कर दिया। इट इज अ प्लेस इन हॉस्पिटल वेयर द पेशेंट स्टे। फिर नेक्स्ट इज आवर डिस्चार्ज, व्हेन द पेशेंट इज रिकवर्ड, ठीक है। डिस्चार्ज का इट इज द एग्जिट ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। It is the exit of the client from the hospital। समझ आ गया सबको? सबसे फर्स्ट हमारा क्या है? एडमिशन। एडमिशन क्या है? इट इज़ द एंट्री ऑफ द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर किसी भी पेशेंट को स्टे करने के अलाउ करना, डेट इज कॉल्ड एडमिशन।
ठीक है। फिर सेकंड है हमारा यूनिट, हॉस्पिटल के जिस एरिया के अंदर, जिस वार्ड के अंदर पेशेंट हमारे पास स्टे करेगा और जो सर्विसेज ले रहा है वो क्या कहलाती है हमारी यूनिट। डिस्चार्ज, जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल से एग्जिट करके बाहर जा रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। ये कंप्लीट हो गया। जो एडमिशन हॉस्पिटल में हमारे पास दो तरीके के पेशेंट्स आते हैं, आईपीडी एंड ओपीडी। आईपीडी स्टैंड्स फॉर इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करके रह के यूनिट के अंदर रह के क्या है अपना ट्रीटमेंट करवाता है, दैट इज कॉल्ड इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट, जहाँ पे पेशेंट हमारे पास आया, उसने डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली, उसने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस लिए, उन चीज़ों को फॉलो किया। जर्नली हम बोल सकते हैं रिहेबिलिटेशन या फॉलोअप केयर के लिए जो पेशेंट या फिर अपने एक रेगुलर चेकअप के लिए आया और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से वो अपनी प्रिकॉशंस या प्रिस्क्रिप्शंस लेके रिटर्न चला गया, दैट इज कॉल्ड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एडमिशन, जो एडमिशन है जो पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करके एंट्री करके, ठीक है, यूनिट में स्टे करके हमसे ट्रीटमेंट लेगा, वो दो तरीके के हैं। फर्स्ट इज आवर रूटीन एडमिशन, सेकंड इज आवर इमरजेंसी एडमिशन। अब रूटीन एडमिशन कौन से हैं कि इन दिस पेशेंट्स आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। रूटीन एडमिशन वो कि जहाँ पे पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम है डेट इज फॉर इन्वेस्टिगेशन, कोई भी मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए पर्सन हॉस्पिटल में आया है और वो स्टे कर रहा है, उस दौरान वो चीज़ क्या कहलाती है हमारी रूटीन एडमिशन। ठीक है। जैसे कोई भी पर्सन है जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डायबिटिक कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, निमोनिया की कंडीशन आ सकती है। तो इस टाइप की कंडीशंस क्या है कि पर्सन को पता है कि उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसको उस चीज़ को कवर अप करके करना है, तो वो उस चीज़ को कैसे कवर कर सकता है अपने रूटीन एडमिशन से। तो रूटीन एडमिशन में हमारा क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जर्नल पेशेंट हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन के लिए या क्लाइंट की कंडीशन को देखते हुए हमारे पास एक टाइम पीरियड है कि हाँ पेशेंट की हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन इट्स नॉट इन एमरजेंसी, जस्ट अ ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है, तो वो हो गया हमारा रूटीन एडमिशन। जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट हो गया, डायबिटीज़ का पेशेंट है, जॉन्डिस का पेशेंट है, तो क्या हमारा रूटीन एडमिशन। फिर आता हमारा इमरजेंसी एडमिशन, एक ऐसा एडमिशन जब पेशेंट इमीडिएट नीड है उसको ट्रीटमेंट की, हमारे पास इतना टाइमिंग्स नहीं है कि हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें या चीज़ों को फाइंड आउट करें कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो फटाफट पेशेंट की एक इतनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि उसकी जान जा सकती है। सिर्फ उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कवर अप करने के लिए जो पेशेंट को इमीडिएट केयर की नीड होती है और उस कंडीशन में जब हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन के अंदर जैसे क्या हो सकते हैं हमारे एक्सीडेंट्स हो गए, पॉइजनिंग्स हो गई, बर्न हो गए एक्सेट्रा, वो क्या हो गया हमारा इमरजेंसी एडमिशन। ठीक है। इन दिस द पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन। एक्यूट क्या है, एक्यूट एंड क्रोनिक बोथ आर द गंभीर प्रॉब्लम, लेकिन क्रोनिक जो लंबे टाइम से चलती आ रही है, जैसे हाइपरटेंशन ऑब्वियसली एक सीवियर प्रॉब्लम है लेकिन वो कंटिन्यूटी में चलते हुए आ रही है, तो पेशेंट और पेशेंट की बॉडी उस चीज़ के साथ क्या है कवर अप कर सकती है। लेकिन एक्यूट कंडीशन क्या है, सडन सीवियरिटी कोई भी आई है, लाइफ थ्रेटनिंग सडन कोई भी कंडीशन आई है, तो उस कंडीशन में क्या है पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड है, तो वो क्या इसके अंदर आएगा हमारा इमरजेंसी एडमिशन, जिसके अंदर हमारे क्या हो सकता है पॉइजनिंग हो गया, बर्न्स हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, वो सब हमारे क्या है इमरजेंसी एडमिशंस। अब बात आती है हमारी यूनिट। यूनिट एज वी नो कि जहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करेगा, पूरे हॉस्पिटल स्टे के दौरान पेशेंट हॉस्पिटल में जिस जगह पे स्टे करेगा, जहाँ पे रहेगा, जिस वार्ड में रहेगा, वो हमारी क्या कहलाती है यूनिट। उस यूनिट के अंदर सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना, लाइटिंग है, एयर वेंटिलेशन है, किसी तरीके की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, पोजीशन ऑफ द बेड क्या रहेगी, हमें किन किन इक्विपमेंट्स या सप्लाईज की नीड रहेगी, उन सारी चीज़ों को अरेंज आउट करना वो किसके अंदर आ जाता है हमारा यूनिट के अंदर। तो यूनिट क्या है, द एडमिटिंग डिपार्टमेंट
जो हमारा एडमिटिंग डिपार्टमेंट है वो नोटिफाई करता है हमारे इन पेशेंट डिपार्टमेंट को, किस चीज़ के लिए, ताकि वो यूनिट को और हमारे बेड को प्रिपेयर कर दे पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग। और जिस वार्ड में पेशेंट जाएगा, जैसे अस्थमा का कोई पेशेंट है तो रेस्पिरेटरी वार्ड में जाएगा, सर्जरी हुई है किसी की, अपेंडिसाइटिस की सर्जरी है, हेमरोइडेक्टमी हुई है, तो पेशेंट्स क्या किसके अंदर जाएंगे, सर्जिकल वार्ड के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, किन किन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, बेड की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे और पेशेंट की केयर के लिए हमें असेंबल करने की नीड है, उन सारी चीज़ों को यूनिट के अंदर प्रिपेयर करके रखना, प्रिपेयर कर देना पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड यूनिट, उसके पर्पसेस एंड मेंटेनेंसेस। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट इज आवर डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज क्या है, जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसने अपना ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद जब हॉस्पिटल से पेशेंट को एग्जिट करना है, उसको जाना है, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। ठीक है, हॉस्पिटल का भी ट्रीटमेंट कवर अप होने के बाद जो जर्नल कंडीशन क्या बोलते हैं कि कोई पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आया था, उसने हमारे पास ट्रीटमेंट लिया, चीज़ों को फॉलो अप लिया, उसने हमसे प्रिस्क्रिप्शन लिया और वो हॉस्पिटल को अब एग्जिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। लेकिन हमारे पास डिस्चार्ज के कई सारे टाइप्स हैं, जो कैसे हैं। सबसे फर्स्ट है क्योर्ड एंड डिस्चार्ज। क्योर्ड, कोई भी पर्सन जब ठीक हो गया, उसको कोई परेशानी नहीं है, क्योर्ड मीन्स ट्रीट हो जाना, ठीक हो जाना। व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट इज कंप्लीटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल से पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या है वो कंप्लीटेड हो गया है, एंड ही इज डिस्चार्ज, ही गेट डिस्चार्ज फ्रॉम आफ्टर डॉक्टर्स ऑर्डर। जब पेशेंट का हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट को कंप्लीट हो जाने के बाद वो क्या है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्या हुआ, वो आफ्टर डॉक्टर्स ऑर्डर, जब डॉक्टर्स उसको ऑर्डर करेंगे तो वो जर्नली वहाँ से डिस्चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड क्योर्ड एंड डिस्चार्ज। सेकेंड इज आवर कॉल्ड लामा। लामा स्टैंड्स फॉर हेयर, समटाइम्स 1 मार्क्स में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पूछा जाता है, दैट इज लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा स्टैंड्स फॉर लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कोई भी पेशेंट जो हमारे पास हॉस्पिटल में स्टे कर रहा था लेकिन वो अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता और वो डॉक्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट, डॉक्टर उसको बता रहे हैं, चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कि अभी वो क्योर्ड नहीं है, उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना करेक्ट नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट जाके पर्सन जब क्या है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेता है, दैट इज called a leave against medical advice. When the client does not want to continue his treatment and want to leave against medical advice, patient is gone with LAMA. तो हम उसकी जो डिस्चार्ज शीट है उसके ऊपर मेंशन करते हैं that the patient is LAMA leave against medical advice, कि डॉक्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट क्या पेशेंट खुद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहा है। हेयर द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, जो भी पर्सन के साथ रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, या जिस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस उसकी हेल्थ इश्यूज़ के साथ हो सकती हैं, वो सारे की सारी कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को हम क्या है क्लियरली कर चुके होते हैं, एक्सप्लेन की जा चुकी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट अपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेता है, दैट इज कॉल्ड लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट इज आवर डोर, DOR। डोर स्टैंड्स फॉर डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट क्या है कि कोई पेशेंट जो व्हेन द क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू टेक ट्रीटमेंट, जब क्लाइंट क्या है विलिंग नहीं है ट्रीटमेंट को लेने के लिए फ्रॉम हॉस्पिटल, ऑन हिज पर्सनल रिक्वेस्ट डॉक्टर गिव डिस्चार्ज ऑर्डर व्हाइल डिस्कस्ड विद द क्लाइंट एंड हिज कंडीशन। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट क्या है, लीव अगेंस्ट के अंदर क्या था, पर्सन सारी चीज़ों को स्टेबली अफोर्ड कर सकता है लेकिन उसके बाद भी वो डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट जाना चाहता है, डेट इज कॉल्ड लामा। लेकिन डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पे भी डॉक्टर जो भी कॉम्प्लिकेशन है रिस्क फैक्टर उनको एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन
पर्सन का हॉस्पिटल स्टे, जो क्लाइंट है वो उस हॉस्पिटल स्टे को अफोर्ड नहीं कर पाता या अदर किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से कि वो सारी चीज़ों को फॉलो अप करेगा और उन चीज़ों को ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेगा, तो उसको हॉस्पिटल से लेकिन डिस्चार्ज कर दिया जाए। डेट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट व्हेन द क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन हिज पर्सनल रिक्वेस्ट, डॉक्टर गिव्स डिस्चार्ज ऑर्डर व्हाइल डिस्कसिंग हिज कंडीशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज आवर अब्सकंडेड। अब्सकंडेड क्या है कि पेशेंट हॉस्पिटल में था, वो पेशेंट ट्रीटमेंट भी ले रहा था, लेकिन विदाउट क्लियरिंग हिज ड्यूज एंड बिल्स, हॉस्पिटल में स्टे के दौरान पेशेंट क्या है अपने हॉस्पिटल के बिल्स और ड्यूज क्लियर किए बिना, बिना किसी को नोटिफाई किए बिना हॉस्पिटल को एग्जिट कर देता है। डेट इज कॉल्ड अब्सकंडेड, कि पेशेंट का एक तरीके से हॉस्पिटल से भाग जाना, डेट इज कॉल्ड अब्सकंडेड। व्हेन द क्लाइंट लीव हॉस्पिटल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, क्लाइंट क्या है हॉस्पिटल को बिना बताए वहाँ से चला जाता है, छोड़ देता है to the hospital authority during the treatment process, client leave the hospital without clearing his dues and bills, बिना किसी हॉस्पिटल अथॉरिटी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए क्लाइंट हॉस्पिटल से अपने ड्यूज बिल्स वगैरह क्लियर किए बिना भाग जाता है। डेट इज कॉल्ड अब्सकंडेड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज आवर ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। जब पेशेंट को हम किसी अदर हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, रेफर्ड किस लिए किया जाता है, कुछ बेटर सर्विसेज के लिए, कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए, या वो सर्विसेज जो हम उस पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते, या फर्दर कुछ हायर ट्रीटमेंट की पेशेंट को नीड है, तो उसके लिए जब हम पेशेंट को अदर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो उस टाइम से भी क्या हम एक रेफरल डिस्चार्ज पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज आवर रिलीव्ड। रिलीव्ड इज एज सेम एज क्योर्ड एंड डिस्चार्ज। रिलीव्ड एंड cured and discharged both are same condition when the treatment is over, patient is relieved from the hospital। जैसे ही पेशेंट का क्या है ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, पेशेंट को हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड रिलीव्ड डिस्चार्ज। लास्ट इज डेथ। व्हेन द क्लाइंट विद क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम, जब पेशेंट को बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही टफ कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसको हम लोग ट्रीट नहीं कर पाए, या पेशेंट को हम ठीक नहीं कर पाए, या पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड हुआ और नॉट रिकवर्ड, पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसका स्टे रहा, उसको ट्रीटमेंट भी दिया गया, लेकिन वो रिकवर्ड नहीं हुआ, डाइड इन द हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, तो वो क्या कहलाता हमारा डेथ डिस्चार्ज। क्लियर हो गया। तो डेथ के टाइमिंग्स पे क्या है हमारा, व्हेन क्लाइंट विद क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम, कि क्लाइंट हॉस्पिटल के अंदर एक क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ एडमिटेड हुआ, ठीक है, एंड नॉट रिकवर्ड, लेकिन वो रिकवर्ड नहीं हो पाया, वो ठीक नहीं हो पाया, एंड डाइड इन द हॉस्पिटल, उसके हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ही हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो गई, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डेथ डिस्चार्ज। क्लियर हो गया। कोई डाउट किसी को? तो सबसे फर्स्ट एडमिशन, किसी भी पर्सन की हॉस्पिटल में एंट्री होना, डेट इज कॉल्ड एडमिशन। यूनिट, हॉस्पिटल के स्टे के दौरान जिस जगह पे के, जिस वार्ड में, जिस बेड पे पेशेंट स्टे करेगा, डेट इज कॉल्ड यूनिट। डिस्चार्ज क्या है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद पेशेंट का हॉस्पिटल से चले जाना, डेट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। टाइप ऑफ एडमिशन, टू टाइप्स, रूटीन एंड एमरजेंसी। रूटीन एडमिशन जहाँ पे पर्सन अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, डेट इज कॉल्ड रूटीन एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन क्या है कि जिस पर्सन का कोई भी एक्यूट क्रिटिकल कंडीशन होगी और पेशेंट को इमीडिएट केयर की नीड है, डेट इज कॉल्ड इमरजेंसी एडमिशन, जो किसके अंदर हो सकते हैं, बर्न, पॉइजनिंग, एक्सीडेंट, कोई हार्ट अटैक, डेट इज कॉल्ड इमरजेंसी एडमिशन। यूनिट सेम, पेशेंट के लिए बेड को प्रिपेयर करना है, असेंबल करना है इक्विपमेंट्स एंड सप्लाइज को, जिन जिन चीज़ों की इक्विपमेंट्स की पेशेंट को नीड होगी उन सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना, डेट इज कॉल्ड यूनिट के अंदर आएगा। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज,
फर्स्ट क्योर्ड एंड डिस्चार्ज, पेशेंट हॉस्पिटल में आया था, उसने हॉस्पिटल में स्टे किया और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद पेशेंट का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर्स को बोल रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल से जाना, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, खतरा, आप अभी हॉस्पिटल से मत जाइए, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट क्या हॉस्पिटल से जाना चाहता है, डेट इज़ कॉल्ड लामा। डोर, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, पेशेंट हॉस्पिटल में रहना विलिंग नहीं कर पा रहा है ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन, ड्यू टू देयर विश या अदर फैमिली इश्यूज, तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो डेट इज मार्क फॉर DOR, डॉक्टर डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज अब्सकंडेड, पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था, जैसे वो रिकवर हुआ, रिकवरी के बाद या रिकवर होने से लिटिल कुछ पहले, तो पर्सन क्या है, बिना हॉस्पिटल में किसी भी अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए, अपने बिल्स को बिना क्लियर किए, बिना अपने ड्यूज को क्लियर किए, पेशेंट हॉस्पिटल को लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड अब्सकंडेड, कि पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया। नेक्स्ट इज आवर ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल, कुछ बेटर सर्विसेज के लिए, बेटर इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी स्पेशल सर्जरी या केयर के लिए जब पर्सन को किसी स्पेसिफिक अदर हॉस्पिटल में हम लोग रेफर्ड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस टाइम्स में हम क्या है, प्रिपेयर करते हैं ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल, डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज आर रिलीव्ड एंड क्योर्ड, डिस्चार्ज क्या है, डेट आर सेम, कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया और पेशेंट को हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, दैट इज कॉल्ड पेशेंट रिलीव्ड। लास्ट इज आवर डेथ, व्हेन द पेशेंट इज कम टू द हॉस्पिटल इन क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम, क्लाइंट क्या है, क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम थी उसको एंड इन द हॉस्पिटल एंड नॉट रिकवर्ड, लेकिन पर्सन क्या है, रिकवर्ड नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, डाइड इन द हॉस्पिटल, उसके हॉस्पिटल में ही क्या है, डेथ होगी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डेथ डिस्चार्ज। तो उस टाइम से क्या है, हम डेथ डिस्चार्ज को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गया सबको? थैंक यू क्लास।